आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। किस तरह से राहुल गांधी की जान को खतरा है दोस्तों, और किस तरह से एक बार फिर से जो बात आप लोगों ने सुनी है कि सरकार जब जब डरती है ईडी को आगे करती है, एक बार फिर से ईडी का बटन दबा दिया गया है और राहुल गांधी की जान को खतरा है, इस तरह की बात कही जा रही है दोस्तों। राहुल गांधी को जेल के अंदर पहुंचाने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी खुद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए से दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी। उनकी इस स्पेशल रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया आप लोगों को ये खबरें बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी चल रही है, उनके हत्या की साजिशें रची जा रही है दोस्तों। आइए बिना किसी देरी के इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हर कोशिश के बावजूद, हर दांव पेच के बावजूद गुजरात लॉबी राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पाई। तो क्या इस बार राहुल को जेल भेजने के लिए बेहद गहरी साजिश रची जा रही है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी और शाह ने 4 जून के बाद पहली बार ईडी का बटन दबा दिया। ईडी को फिर से हरकत में ला खड़ा किया है और ईडी के निशाने पे इस बार नंबर 1 टारगेट इस देश का नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। Enforcement Directorate raid is being planned against him. ये इंदिरा गांधी का पोता है, न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। डर नाम की चीज राहुल गांधी जो कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं कह सकता हूँ अब गुजरात लॉबी के हमले भी हो सकते हैं। चौंकाने वाले खेल को खुद राहुल गांधी ने बेपर्दा किया है। इसका पर्दाफाश, इस खेल का पर्दाफाश राहुल गांधी ने खुद किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी से उन्हें जानकारी मिली है कि उनके घर पर रेड पड़ने जा रही है। और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी और शाह, जब से मैंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया संसद के अंदर, जहां पर मैंने मोदी और शाह और अजीत डोभाल और मोहन भागवत और अडानी और अंबानी इनको एक्सपोज किया था, उससे कहीं ना कहीं मोदी और शाह बेहद नाराज हैं। और मुझे ईडी के इनसाइडर्स ने बताया है, अंदर के लोगों ने बताया, अफसरों ने बताया, ईडी के अंदर के लोगों ने, मेरे घर पर जल्द ईडी की रेड पड़ने जा रही है। बताइए। अब दोस्तों, खेल सिर्फ राहुल गांधी से शुरू और राहुल गांधी पर खत्म नहीं है। ईडी की इस बार की जो कार्रवाई है वो राहुल गांधी से शुरू हो रही है और पूरे हिंदुस्तान भर में इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी के अलावा इस देश में विपक्ष की नंबर 2 पार्टी, जी हाँ, सेकेंड बिगेस्ट पार्टी अपोजिशन में और थर्ड बिगेस्ट पार्टी इन द कंट्री, बताइए, समाजवादी पार्टी, वो भी निशाने पर है। और अखिलेश यादव के बेहद खास लोकसभा के डिप्टी लीडर बाबू सिंह कुशवाहा की भी घेराबंदी आज हुई। आज लखनऊ में बाकायदा ईडी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, बुलडोजर के साथ उसने धावा बोला बाबू सिंह कुशवाहा की एक जमीन पर, एक ऐसी जमीन जिसको लेकर कुशवाहा ने कहा है कि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं। बताइए। उत्तर प्रदेश से कुछ दूरी पर हिमाचल प्रदेश है, जहां कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार को बार बार गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। तोड़े जाते हैं, कभी इंडिपेंडेंट्स तोड़े जाते हैं, लेकिन सरकार गिर नहीं पाती। इसलिए चाणक्य ने इस बार वहां ईडी का ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन ईडी का। कांग्रेस के 2 प्रोमिनेंट लीडर जिसमें एक एमएलए है और दूसरे ट्रेजरर हैं पार्टी के हिमाचल, उनको ईडी ने घेरा है। जिसमें एक राजेश शर्मा है जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के करीबी माने जाते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि राजेश शर्मा के जरिए ईडी मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाह रही है। उसके बाद खेल शुरू होगा हिमाचल में। सोचिए, अगर आप महाराष्ट्र में आए, शरद पवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले बहुत बड़ी बात कह दी थी और बहुत खुलकर कह दी थी, उन्होंने कहा था कि तड़ी पार, इस देश का एक तड़ी पार गृह मंत्री है। इशारा जो है सीधे सीधे अमित शाह की तरफ था। और उसके बदले में हुआ ये कि 24 घंटे के अंदर शरद पवार के जो ग्रैंडसन हैं, जो पार्टी चला रहे हैं आज, रोहित पवार, इनके जो करीबी हैं
उनके यहाँ छापेमारी हुई है, जिसमें बारामती और पुणे, बारामती शरद पवार का गढ़ है, पुणे के करीब, वहाँ पर छापेमारी हुई है। और उधर बंगाल में जहाँ ममता बनर्जी ने अभी हाल की एक मीटिंग में, जी हाँ, नीति आयोग की मीटिंग में जहाँ सारे मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, वहाँ ममता बनर्जी ने जिस तरह से मोदी जी का अपमान किया, महफिल छोड़ दी, उसका बदला ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर टीएमसी के नेता, सीनियर नेता अनीसुर रहमान और उनके भाई, उनकी गिरफ्तारी हो गई, पीडीएस स्कैम में जोड़कर उनकी गिरफ्तारी हुई। एक मैसेज दिया टीएमसी को कि थोड़ा संभल कर चलिए, ईडी सबके घर पहुंच सकती है, सबके घर पहुंच सकती है। अगर आप बिहार देखें तो समझिए आप बिहार लोग, में विचित्र स्थिति है। नीतीश बाबू का साथ ही मोदी जी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं चाणक्य नीतीश बाबू को डरा भी रहे हैं। नीतीश बाबू के करीबी आईएएस ऑफिसर क्या कुछ दिन छापा पड़ा था, जो खबर मैंने दिखाई थी, आप टाइमलाइन में देख सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है, बिहार की मीडिया पर अगर आप विश्वास करें तो 7 ऐसे अधिकारी हैं, 7 ब्यूरोक्रेट्स, 7 अधिकारी हैं, अफसर हैं जो नीतीश सरकार में करीबी हैं, नीतीश के करीबी हैं, जो निशाने पर हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी बख्शा नहीं जा रहा, उनको भी मैसेज नीतीश कुमार के ऊपर भी ईडी। नीतीश बाबू आप भी थोड़ा होशो हवास में रहिए, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों पिछले हफ्ते भर में या 10 दिन में जो भी ईडी का एक्शन हुआ है, चाहे वो टीएमसी लीडर्स जो हैं बंगाल में उन पर एक्शन हुआ हो, उनकी गिरफ्तारी हुई हो, या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए जो खेल हो रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी के डिप्टी लीडर उनकी घेराबंदी हो रही, या फिर सीधे सीधे राहुल गांधी पर ही अटैक है, उन्हीं के यहाँ छापा मारने की तैयारी। अगर इस तरह का इरादा है राहुल गांधी को, या मान लीजिए अखिलेश यादव को, या फिर शरद पवार के ग्रैंडसन को, या ममता बनर्जी के भतीजे को अगर जेल भेजने का इरादा है, तो क्या मोदी एक गलत नंबर डायल कर रहे हैं गलत वक्त पर? और क्या वो राहुल गांधी को जेल भेजकर मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे विपक्ष को, यहाँ तक कि नीतीश और नायडू बाबू को भी, कि ईडी जो है कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी जेल भेजा जा सकता है? क्या एक खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं एक टेरर रिजीम, खौफ के साए में सरकार चलाने की कोशिश, क्या ऐसा कुछ है? या फिर मैं सीधे सीधे कहूं कि मोदी अगर राहुल गांधी या उनके जैसे बड़े नेताओं को विपक्ष के जेल भेजते हैं, तो फिर ये फैसला बूमरैंग कर सकता है, दांव उल्टा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है फैसला। अब दोस्तों आज 2 खास मेहमान हैं, क्योंकि बात मोदी और शाह की स्ट्रैटेजी की है। ये जो आखिरी कॉल है, या एक आप कह सकते हैं लास्ट एफर्ट है मोदी और शाह का अपनी सरकार को चलाने और बचाने का, क्योंकि एक बहुत अहम सवाल है। और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उनके घर छापा पड़ सकता है किसी भी वक्त, ईडी का किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है। गांधी के इस बयान के बाद और मोदी और शाह के इस एक्शन के बाद मुझे लगा कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गेस्ट होना चाहिए जिसने मोदी के साथ काम किया हो, जो मोदी को करीब से जानता हो, जो मोदी के सरकार के भीतर रहा हो, सो दैट मोदी का माइंडसेट पता लगे, अमित शाह का माइंडसेट पता लगे। और आज एक खास मेहमान है जय नारायण व्यास, डॉक्टर जय नारायण व्यास, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर। मोदी की सरकार जब गुजरात में थी तो उसमें वो एक अहम मंत्री थे, मोदी के साथ उन्होंने बरसों काम किया। और कुछ लोग कहते हैं कि एक समय में डॉक्टर जय नारायण व्यास मोदी जी के फिलोसफर और गाइड भी थे, मोदी जी से 1-2 साल बड़े, लेकिन अब मोदी जी से रिश्ते ठीक नहीं। वो आज पैनल पर हैं, उनको मैंने आज इनवाइट किया, और साथ में उमाकांत लखेड़ा होंगे। इन दोनों को आप सुनिए, मोदी के माइंड को समझने की ज़रूरत है, वक्त आ गया है। लखेड़ा साहब, पूरी पार्लियामेंट में आज हंगामा था, संसद में हंगामा था, और ये हंगामा था कि साहब अमित शाह ने, मोदी जी के चाणक्य ने ईडी का बटन फिर दबा दिया, ईडी का बटन फिर दबा दिया। ये जो बटन है पैनिक बटन दबाया है। ये जो बटन दबाया है अमित शाह ने, ये एक कहावत है, मरता क्या ना करता, जिस तरह से घेराबंदी हो रही थी बीजेपी की, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में छापे पड़ रहे हैं कांग्रेस पर, हरियाणा में कांग्रेस के विधायक पर छापा है, बंगाल में तृणमूल पर छापा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के डिप्टी लीडर पार्लियामेंट लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ छापा है, बुलडोजर लेके ईडी पहुंच गए, छापा ही छापे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि छापा मेरे यहाँ भी पड़ने जा रहा है, मुझे भी ईडी घेरने जा रही है। तो ये जो ईडी का दौर वापस आया है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या हम ये माने कि गेम हाथ से निकल रहा है, मरता क्या ना करता? 4 तारीख के बाद जो दरी खिसकी है पैरों से, जो जन समर्थन खिसका है, जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रही है, उसके बाद ये जो ताजा जो मामला सामने आया है कि ईडी की रेड पड़ रही है, ये हताशा है, ये डर है, ये भय है, ये विपक्ष का डर है। विपक्ष को, मोदी एंड अमित शाह को विपक्ष का डर है। ये डर के मारे हो रहा है, जैसे कि भाई कहते हैं ना कि डर के मारे आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं, हताशा में हरकत करते हैं जो नेचुरल नहीं है, जो जिसकी वाजिब वजह नहीं है, लेकिन आपको डर है तो सेल्फ डिफेंस में कुछ कार्रवाई करते हैं ना, एक्टिविटी दिखाते हैं, कर आत्मरक्षा में। तो ये जो चीज है, ये डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। वर्चुअली मोदी एंड अमित शाह बोथ आर पुश्ड टू द वॉल। मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी की जानकारी समय से पहले अगर मिल रही है, इसका मतलब ईडी में कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर बगावत के मूड में है। वो अलर्ट हो गए हैं कि हम गलत काम का विरोध करने के लिए लोग एजेंसियों के भीतर भी खड़े हो गए हैं। अदरवाइज दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, किस तरह से यहाँ पर ये बात बताई गई है कि राहुल गांधी के ऊपर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, पर राहुल गांधी की हत्या की साजिशें रची जाने लगी हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है एक विशेष पार्टी है जो लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में आप लोगों को इस रिपोर्ट के अंदर पता चला कि किस तरह से ईडी का रौब और ईडी का खौफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे नेताओं को ईडी के दबाव में लाकर ईडी की जांच चालू करवाने के बाद भी जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। बहुत सारे नेता बाइज्जत बरी भी रहे हुए हैं और अभी बहुत सारे नेता बेकसूर जो हैं जेलों के अंदर बंद भी हैं। दोस्तों, तो बहुत अहम ये रिपोर्ट थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये खबरें आप लोग को नहीं दिखाने वाला। अगर आप वाकई में चाहते हैं सही और सटीक खबरें आप लोगों तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।